जिन्होंने जो है बॉलीवुड में जो बड़े-बड़े स्टार कास्ट के साथ तो काम किया है, लेकिन हाल ही में वो अपने एक ऐसे काम को लेकर चर्चा में रही है, जिसकी बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जितनी तारीफ की जाए कम है। कोविड वार्ड में जो है काम कर चुकी है, नर्सिंग की कला उनके हाथों में थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे पीरियड में जो है अस्पताल में काम कर जो है जन सेवा की जाए, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसे भी नहीं माँगे और इस बात को लेकर जो है राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े जो है मंत्रियों ने जो है उनकी सराहना की है। बॉलीवुड में चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कैटरीना कैफ हो, कई बड़े सेलिब्रिटीज ने सोनू सूद ने जो उनके काम की सराहना की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिखा मल्होत्रा की। शिखा हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। शिखा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताइए कि आप कैसे हो अभी इस माहौल में? आपकी तबीयत की अगर हम बात करें, अस्पताल में आप दिन-रात काम कर रहे हैं, पहले बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। पूरे देश की, विदेश से मुझे जो दुआएँ मिली हैं, उनके चलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज भी आइसोलेशन वार्ड में यानी कोविड वार्ड में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अस्पताल में काम कर रही हूँ। अभी 9 जुलाई को मेरे जन्मदिन के दिन मुझे 105 दिन पूरे हुए हैं और आज भी मैं कंटिन्यूएशन में काम कर रही हूँ वहीं आइसोलेशन वार्ड में। लेकिन सभी की दुआएँ हैं कि मैं अब तक बिल्कुल सही सलामत हूँ और आशा करती हूँ आगे भी रहूँगी क्योंकि आप सभी की दुआएँ हैं मेरे साथ। बिल्कुल हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप फिट एंड फाइन रहें और आप एक बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं। अगर मैं बात करूँगा दूसरे विषय पर कि बॉलीवुड में इतने बड़े कलाकार शाहरुख खान के साथ आपने काम किया, पैन फिल्म में जो है शाहरुख खान के साथ दिखाई दी। बॉलीवुड में आपका पदार्पण कैसे रहा और आपका स्ट्रगल पीरियड की बात करें, नर्सिंग में किस तरह से जो आप आई और आपके मन में किस तरह से जो ख़्याल आया, जैसे कि सभी को पता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपील की लॉकडाउन का, उस वक़्त एक नया नाम सुनने के लिए मिला कि शिखा मल्होत्रा अस्पताल में जाके लोगों की सेवा करेगी। बॉलीवुड और ये विचार कैसे आया आपके मन में? जी, पहली बात तो नर्सिंग में मैं कैसे आई इसकी एक ख़ास वजह है, इसका एक ख़ास अपनी ही जद्दोजहद है क्योंकि मैं बचपन से ही वैसे तो 3 साल की उम्र से बहुत ही कला के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा है। मैं क्लासिकल सिंगर और क्लासिकल डांसिंग और डिफरेंट डांस स्टाइल्स और एंकरिंग ये सब बचपन से ही करती आ रही हूँ। 3 साल की उम्र से ही स्टेज पर मैं शुरू हो गई थी और तभी से ही मैं बहुत क्रिएटिव किस्म की बच्ची रही थी बचपन से ही और 12 साल की उम्र में मुझे फुल बॉडी पैरालाइसिस हुआ। फुल बॉडी पैरालाइसिस होने के बाद मेरी मदर जो है, जो अभी भी दिल्ली में 60 साल की उम्र में पेशेंट्स की देख-रेख कर रही हैं, वो अभी जुलाई में रिटायर होने वाली हैं और उन्होंने जिस जद्दोजहद और जज़्बे से मेरा ख़्याल रखा, मुझे वापस मेरे पैरों पर खड़ा किया, वो जज़्बा जो था वो मुझे सब लोगों के साथ बाँटना था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो मुझे ये सबको बताना है कि आप भी कर सकते हैं क्योंकि एक बार फुल बॉडी पैरालाइज़्ड होने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना वो एक दूसरा जन्म है। वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं व्हीलचेयर पर लाचार रही हूँ कई समय तक। मैं बिल्कुल हाथ-पैरों से लाचार रही हूँ बहुत लंबे समय तक और 8th क्लास के बाद मैं दोबारा स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन मैंने ओपन स्कूलिंग से 10th और 12th बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री से पूरी की और हिम्मत करके मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी अपनी मम्मी की तरह ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ और ये जो जज़्बा है ना, जीने का जज़्बा है और ये मेरी हँसी है, ये मैं सब में बाँटना चाहती थी, तो मैंने दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑफिसर की डिग्री ली। तो ये डिग्री लेने की खास वजह तो एक जनसेवा थी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि नर्सिंग के पीछे भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, वो वॉर में लोगों की सिपाहियों की खासकर वो देख-रेख करने के लिए रात में चल पड़ी थी कुछ औरतों को लेकर। तो ये एक प्रोफ़ेशन नहीं हुआ करता था, ये एक सेवा तौर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शुरू किया था। बाद में उन्होंने इसे प्रोफ़ेशन बनाया। तो मैं उसी तरीके से नर्सिंग को मानती हूँ और मैंने निःशुल्क सेवा करना इसीलिए चुना क्योंकि मैं नर्सिंग करने के बाद मैं बॉम्बे आ गई थी। मैंने सोचा तो था कि मैं एज़ अ नर्स जॉब करूँगी और साथ में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन जब मुझे दिल्ली में ही रहते हुए मौका मिला ऑडिशन देकर रनिंग शादी फ़िल्म में मैंने काम किया शुजित सरकार की और उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो मुझे कम से कम 6 साल इंडस्ट्री के सफ़र में हो गए हैं। मैंने शाहरुख खान की पैन फ़िल्म में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया, तापसी पन्नू के साथ रनिंग शादी में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया और जब 21 दिन का लॉकडाउन जब घोषित हुआ, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, तो आप यकीन मानिए एक ही क्षण में मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, बल्कि एक ज़िम्मेदार नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैंने अपना रुख मोड़ लिया नर्सिंग की तरफ। मुझे ऐसा लगा कि देश को मेरी ज़रूरत है और अगर मेरे पास ये हथियार है, तो मुझे इस वक़्त जंग के मैदान में होना चाहिए क्योंकि
चॉइस थी मेरे पास भी कि मैं अपने घर पे बैठकर और एक्टर्स की तरह टिकटॉक बना सकूं, अपने आप को यूटिलाइज कर सकूं, एक्टर की तरह फैन फॉलोइंग बढ़ा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अभिनेत्री से कई गुना ज्यादा हूं और एक नर्सिंग ऑफिसर होने बतौर नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने 27 मार्च को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। आज 109 दिन हो चुके हैं काम करते हुए, निःशुल्क काम करते हुए। लेकिन दूसरी ओर ये पक्ष ये भी था कि मुंबई जो मेरी कर्म भूमि है, कहते हैं कि आपका जन्म कहीं पर भी हो लेकिन कर्म भूमि बड़ी बड़ी मानता है इंसान। तो मेरे लिए मुंबई मेरी कर्म भूमि है और अभिनय मेरा क्षेत्र है। पेशे से मैं अपने आप को अदाकारा मानती हूँ। तो अभी 7 फरवरी को कांचली मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म, जो पहली डेब्यू फिल्म है, वो संजय मिश्रा जी के साथ रिलीज हुई। संजय मिश्रा जी हैं इसमें, काफी धुरंधर कलाकार है और मेरी पहली फिल्म मुझे उनके साथ मिली, मैं बहुत खुश थी। और जब मैं कांचली का स्टारडम देख रही थी और मैं थिएटर में फिल्म रिलीज हुई, हालांकि कम थिएटर्स मिले क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलती है और जब मिल जाती है ना तो आनंद आ जाता है। आनंद इतनी उतावली क्यों है? तू इकलौता है, कल को जेल चला गया तो माँ और लुगाई का ख्याल कौन रखेगा? अंधेरे में धोखा हो गया। क्योंकि फिल्म्स को और फ्रेश फेसेस को कम ही रुकना चाहूंगा आपको कांचली पर मैं बात करूंगा। आपको कांचली के रुकने की वजह और ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से जो है अस्पताल वाले मुद्दे पर आना चाहूंगा। जैसे आपने बोलते बोलते जिक्र किया, आपने निःशुल्क आप जो है सेवा कर रही हो और वाकई में आप जैसे लोगों की जो जितनी तारीफ की जाए, सराहना की जाए कम है, क्योंकि अब जाकर जो है सरकार, हमारा सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि लोगों की मदद के लिए जो है लोग जिन्हें जो है इस तरह का नॉलेज है, जो नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोगों की मदद के लिए आ गए हैं। तो हम सभी को पता है कि परिस्थिति कितनी गंभीर जो आगे आने वाले दिनों में होते ही जा रही है, हम देख ही रहे हैं। ऐसे में निःशुल्क सेवा करना, दूसरा कि अस्पताल में हर किसी को एक तो कोविड वार्ड में जाते हुए ही डर लगता है। एक सामान्य अगर इंसान की बात करें तो जाने से डरते हैं। अच्छे बड़े डॉक्टरों को भी हमने देखा कि घर पर बैठकर जो है सिर्फ जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए का इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगा? मुझे भी डर लगा जब आप अपनों के बारे में सोचते हैं, जब आप सोचते हैं कि पीछे माता पिता और आप कई महीनों से उनसे मिले नहीं हैं। लेकिन जब मैं वार्ड में गई तो मेरा पहला ही पेशेंट 7 महीने का मोहम्मद था और जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मैं सारी अपनी तकलीफ भूल गई, अपना डर भूल गई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए आगे बढ़ना है और सच में देश में जरूरत है हम जैसे लोगों की। और मैं इसीलिए ये करना चाहती थी, क्योंकि निःशुल्क करने का रीजन तो ये है कि जिस तरह से मेरी फिल्म कांचली आ गई थी, मैं यही इसी टॉपिक पे आने वाली थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं नवोदित अभिनेत्री हूँ। हालांकि मैं कोई बड़ी अभिनेत्री नहीं हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन जिस तरह से सोनू सूद जी आगे आए अपनी जिम्मेदारी निभाने, उसी तरीके से एक अभिनेत्री के तौर पर मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरी जान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बतौर अभिनेत्री अपना फर्ज निभाऊं और मैं आगे बढ़ूं। और मैंने देश के साथ खड़े रहने का फैसला किया और अपनी डिग्री और अपनी जान को न्यौछावर करने का फैसला किया। और इसीलिए मैंने चुना कि मैं इसे निःशुल्क करूंगी, क्योंकि पेशे से मैं अपने आप को अदाकारा मानती हूँ। तो ये मेरा देश के प्रति योगदान है। बाकी रही डर की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक इस तरीके का व्यक्तित्व रखने वालों में से हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी हो सकता है। और सामने जो है वो मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर वो होंगे तो मैं बेझिझक उन्हें गले लगा लूंगी। तो वही मैंने वार्ड में भी किया। पहले ही दिन से 27 मार्च से मैं सभी पेशेंट्स को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए, निडर होकर उनकी सेवा करते हुए, उनके करीब जाते हुए, उनसे घंटों बातें करते हुए बिता रही हूँ। और यही वो एकमात्र सबसे बड़ी दवा है कि शायद हमारे प्यार से उनकी घबराहट, उनका डर जब कम होता है तो वो ठीक होने की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव ये उनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि विल पावर बहुत ज्यादा काम करती है किसी भी बीमारी से जूझने के लिए। 109 दिनों में मतलब आपने जो है दिन रात सेवा की और कर रहे हो, अभी भी आज भी आप जाकर आए हो अस्पताल में। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से, मतलब प्रिकॉशंस को लेकर, खाने पीने को लेकर किस तरह से आपने अपना ध्यान दिया अभी तक? आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे प्रिकॉशंस लिया, मैंने कैसे अपना ख्याल रखा? जी, हमारा हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही इस मामले में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल ने स्टाफ के लिए खाने का इंतजाम किया है वहां पर।
लेकिन अभी कुछ दिनों से, जब से जुलाई शुरू हुआ है, तब से वहां पे ब्रेकफास्ट और डिनर बंद कर दिया गया। अभी लंच मिलता है, वरना पहले 3.5 महीने हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वहीं मिलता था। रही मेरी अपनी सुरक्षा की बात, तो वो मेरी किट जो है, हमने पीपी किट, शुरू में हमें प्रॉपर्ली पीपी किट्स नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने निडर होकर कभी गले पे पॉलिथीन बांधकर, कभी पैरों में पॉलिथीन बांधकर, कभी किसी तरीके से जुगाड़ करके, कभी किसी तरीके से मैनेज करके हमने अपने आप को तत्पर रखा, और मैं फिर भी निडर होके वार्ड में जाती रही। साथ ही साथ में हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई थी, वो भी मैंने 7 हफ्तों तक ली है। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, वॉमिटिंग, डिजिया, नोजिया, आपको फील होती है, लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं, क्योंकि करना तो था ही। मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त वाकई में ये जो लोग मेरे सामने हैं, इन्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर मेरे हंस के बोलने से और मेरे इनकी सेवा करने से अगर मैं एक जान भी बचा पाऊंगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होगी। तो बस मुझे करना है, और मैं इसीलिए बस चलती जा रही हूँ। और आज 100 दिन से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं चला कि कब 27 मार्च से 9 जुलाई मेरा जन्मदिन भी आ गया। और मेरे जन्मदिन के दिन मेरे अस्पताल ने मुझे फैसिलिटेट किया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया कोविड वॉरियर का, और एक ट्रॉफी दी, और वहां के एमएस ने मुझे बहुत ही ज्यादा सराहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना जन्मदिन भी हॉस्पिटल में मनाऊंगी, और ये कोविड वॉर इतनी लंबी चलेगी। खैर, अभी इसका अंत नहीं हुआ है, अभी हमें और हिम्मत से आगे चलना है। तो जी, और मैंने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है। मैंने मास्क रेगुलर पहने हैं, मैंने स्टीम ली है, मैंने गर्म पानी हमेशा पिया है, और मैं वही सलाह सबको भी देती हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी पावरफुल करने के लिए विटामिन सी लेना, और वो सारी जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम जो लेते हैं, कि बाहर से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, बाहर का कोई खाना नहीं, इस तरीके की चीजों को मेंटेन करते हुए आज मैं जंग के मैदान में यहाँ तक पहुंच गई हूँ लगभग। सीता, बिल्कुल बात करेंगे आपके इसी कारण जो है, आपने जिस तरह से जो पूरी लगाव से जो है मेहनत की है, लोगों की जो है मदद के लिए आप खड़े थे, ऐसे में जो है कई बॉलीवुड के कलाकारों ने आपकी तारीफ की, उसके बारे में कुछ करना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा दुख होता है मुझे कहते हुए कि बहुत ज्यादा लोग आगे नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोई बड़ी अभिनेत्री काम ऐसा करती, या कोई स्टार किड होता, तो बिल्कुल धूम मच जाती दुनिया में कि अरे क्या बात है, क्या काम किया है, और जान दांव पर लगा दी। पहली बात, ये करने के लिए डिग्री चाहिए, जो हर किसी एक्टर के पास नहीं है। मेडिकल डिग्री होना कोई मजाक नहीं है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर ने चुना। दूसरी चीज, कैटरीना कैफ जो खुद में ही एक सक्षम अभिनेत्री हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया इंडस्ट्री में से अगर मैं बात करूं तो। हालांकि मैंने शाहरुख खान जी की फैन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, और मैंने तापसी पन्नू के साथ रनिंग शादी में काम किया, लेकिन मुझे तापसी पन्नू जी की तरफ से भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। मैं नहीं जानती कि वो मेरे बारे में जानते भी हैं या नहीं, कि कोई इस तरीके की नवोदित अभिनेत्री है जो अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की सेवा कर रही है। लेकिन कैटरीना कैफ और सोनू सूद, ये 2 चेहरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले अप्रिशिएट किया। और सोनू सूद जी का तो लाजमी है, क्योंकि खुद ही वो लोगों की इतनी सहायता कर रहे हैं। और इसके साथ मुझे सीएम उद्धव ठाकरे जी ने ट्वीट करके शुभेच्छा जताई। मुझे नीति आयोग से भी ट्वीट आया नरेंद्र मोदी जी की ओर से कि भाई आप अपना ख्याल रखें। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि लोग मेरे साथ खड़े हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि कोई मेरा कोई मुझे बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करे, लेकिन जब भी आप जिस इंडस्ट्री से काम करते हैं, अगर आपको उससे कोई एक्नॉलेज करता है, तो वाकई में आपको बहुत खुशी का एहसास होता है, आपकी ताकत दुगनी हो जाती है। तो वो कैटरीना कैफ है, और जीवन भर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुझे स्नेह रहेगा, क्योंकि जब मैं संकट की घड़ी में मेरे पांव मौत के मुंह में हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सराहा और रियल हीरो का टैग दिया, जिसे मैं बहुत ज्यादा हिम्मती महसूस करने लगी, और मैं आगे बढ़ी साहस से। जी बिल्कुल, ऐसे वक्त पर अगर कोई सहारा बोलते ना पीठ थपथपाते, तो जिंदगी भर वो बातें कोई नहीं भूलता। वाकई में यही वजह है कि हम भी चाह रहे थे कि कई दिनों से, मैं तो चाह रहा था कि आपके जन्मदिन के दिन पर ही आपसे मुलाकात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग नहीं बन पाया। सीता, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बॉलीवुड की, जैसे कि आपने बात की कि उम्मीद की कर रहे थे आपकी कई बड़े लोग जो आपकी पीठ थपथपाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या बॉलीवुड में अगर मैं बात करूँ नेपोटिज्म को लेकर, उस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सुशांत सिंह के बाद जो है बॉलीवुड के खिलाफ एक अलग तरह की जो है इस नेपोटिज्म को लेकर अलग तरह की आवाजें उठने लगी, क्या आप उसका शिकार हुई है?
सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए अभी भी दिल बहुत ज्यादा तड़पता है, अभी तकलीफ बहुत है, क्योंकि हम जैसे नवोदित अभिनय में जो कदम रखते हैं नवोदित एक्टर्स, वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को ही, जैसे कलाकारों को ही अपना आइडियल मान के आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कर लिया है तो हम भी कर पाएंगे अपने टैलेंट के बलबूते पर। लेकिन अफसोस ये है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, और सबसे बड़ा अफसोस ये भी है एक अभिनेत्री होने के नाते कि उनके सीबीआई जांच की जो मांग पूरी जनता कर रही है, पूरी ऑडियंस कर रही है, वहां पर अभी तक कोई भी बड़े चेहरे सामने नहीं आए कि कुछ बड़े लोगों ने ऐसा साथ दिया हो, या सुशांत सिंह के जाने पर कुछ बड़े लोग आगे आए हो जिन्हें इंडस्ट्री में लोग आइडल मानते हैं। ऐसे कोई एक्टर्स आगे आके बोले कि भाई हमारी इंडस्ट्री का कोई लड़का अचानक से गायब हो गया, अचानक से जिंदगी से हाथ धो बैठा, तो हुआ क्या और क्यों। तो वो इंटरेस्ट लोगों को इतना कम है, तो वो देखकर मैं शॉक में हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान जो इतना बड़ा चेहरा बन चुके थे, उन्हें लोग मतलब कुछ नहीं मान रहे, उन्हें लोग उनके लिए जनता को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए, तो शिखा मल्होत्रा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। नेपोटिज्म और गैंगिज्म की बात है, वो ये है कि नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है। मेरी मदर नर्स थी, मैं नर्स बनी, मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी, मुझे सिर्फ इतना सा एडवांटेज मिला कि मेरी मम्मी को ये पता था कि रास्ता क्या है, फॉर्म कहाँ से भरा जाता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। लेकिन पेपर मुझे देने पड़े, पढ़ाई मुझे करनी पड़ी, अपीयर हुई एग्जाम में, मार्क्स आए अच्छे, तभी मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी। यहाँ पर क्या होता है कि ना कोई एग्जाम है ना कोई कुछ है, एग्जाम है ऑडियंस लेने वाली, ऑडियंस बताती है कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या है, बागडोर जब ऑडियंस के हाथ में रही ही नहीं, और आपने शुरू ही कुछ ऐसी एक चीज कर दी कि आप नए चेहरों को आने ही नहीं दे रहे ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस भी लाचार हो जाएगी। तो नेपोटिज्म और गैंगिज्म की वजह से जब आप कुछ अपने गैंग, आप बहुत खुशी से गैंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जैसे नए चेहरे भी अपना गैंग ढूंढ ही लेंगे, हम भी अपने जैसे लोगों को जो अपना नाम बनाने की, अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ पकड़ के हम भी अपना रास्ता, अपनी राह बना लेंगे। लेकिन जब नेपोटिज्म और गैंगिज्म की वजह से एक जेन्युइन टैलेंट को आगे आने से रोका जाता है, तो वो बहुत ही दर्दनाक और घटिया बात है, वो सिद्धांतों के खिलाफ है, वो इंसानियत तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से आप आगे आने से रोक रहे हैं, मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज से जूझ रही हूँ। मैं सच में मैं चाहती हूँ कि आप, ये सारी चीजें देखकर दुख होता है, रोना आता है अपने आप पर कि क्या चल रहा है। इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के बावजूद अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है बॉलीवुड, कितना दुख होता है आपको? मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मैं आपको बताऊं, पीछे एनबीटी के एक इंटरव्यू में मैं अचानक उनके ऐसे ही किसी सवाल से कि मेरे माता पिता को कितना डर लगता है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे माता पिता को बहुत डर लगता है। मैं बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रो पड़ी, और आप अभी भी मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरी आंखें भरी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। मेरे हॉस्पिटल की वजह से मैं पिछले 3.5 महीने से अपने हॉस्पिटल में खाना खा पा रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा है कि कम से कम मैं मेरे हॉस्पिटल में मैं खाना खा सकती हूँ। मैंने 4 महीने से अपने घर का रेंट नहीं भरा है। मुझे भी एक्टर्स की तरह परेशानी है, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं अगर एक सिपाही की तरह अपने देश के साथ खड़ी हूँ, तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे खाना, रोटी और छत और कपड़े दे जाइए, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मेरी एक फिल्म कांचली सामने आई है तो प्लीज उसे रिलीज होने दीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। जब मेरी फिल्म 7 फरवरी को कांचली रिलीज हुई ओटीटी पर, मेरी फिल्म रिलीज हुई थिएटर्स पर, तो जहां नॉर्मल फिल्म्स को 4000 के करीब स्क्रीन्स मिलते हैं, 2000 से 4000, चाहे वो स्टार पुत्र हो चाहे वो बड़े डायरेक्टर्स हो, वहां हमारी कांचली को हमारे छोटे बजट के चलते और थिएटर्स की जो भी अपनी एक मोनोपोली है उसके चलते 75 थिएटर ऑल ओवर इंडिया में, आप समझ सकते हैं कि 75 थिएटर में कैसे समझ आएगा लोगों को कि शिखा मल्होत्रा कौन है और कांचली नाम की कोई फिल्म बनी है, जबकि उसमें संजय मिश्रा जैसे और ललित परिमू जैसे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें एक्टिंग की डेफिनेशन माना जाता है इंडस्ट्री में। जिस तरह से मनोज वाजपेयी हैं, जिस तरह से पंकज त्रिपाठी है, उस तरीके से संजय मिश्रा जी बहुत बड़ा नाम है इस तरीके की सेगमेंट का। लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है अंदर से। यहाँ इंसान तड़प रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है। ईटिंग एवरी टाइम, नॉट गुड, नॉट गुड। अरे तू बच में बड़बड़ मत कर, तो ठीक भी हो, मैं ठीक समय पे आई हो, वरना भाई ने गलत समझने तू क्या कर देती। गाय के तड़पने की फिक्र है तुझे? यहाँ इंसान तड़प रहा है, कोई फिक्र ही नहीं। 3.5-4 महीने से हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भटक कर जा चुकी हूँ।
मेरे जो डायरेक्टर हैं दिलीप जोशी जी, उन्होंने, मुझे दुख होता है कहते हुए कि मुझे ऐसा लगता है क्या उन्होंने गलती कर दी है मेरे जैसे फ्रेश फेस को लेकर फिल्म बनाने की, कि उन्होंने अपना घर, अपनी गाड़ी गिरवी रखकर इस फिल्म को बनाया। क्योंकि हमारे जैसी फिल्म्स को प्रोड्यूसर्स भी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि स्टार चेहरा नहीं है ना, या कोई स्टार पुत्र का डेब्यू नहीं हो रहा है ना। ये शिखा मल्होत्रा है जिसके माँ बाप को कोई नहीं जानता, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री का जिसके पास, लेकिन टैलेंट है। तो मुझे किसी डायरेक्टर ने चुना, अगर उन्होंने अपना घर गाड़ी गिरवी रखे पैशन के चलते उन्होंने ये फिल्म बनाई, लेकिन उन्होंने शायद ये गलती कर दी कि एक नए चेहरे को लिया। तो क्या हुआ कि आगे आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मना कर रहे हैं साफ कि हम तो बड़ी फिल्म्स ले रहे हैं, आपकी फिल्म हमारे कंटेंट स्ट्रेटेजी में फिट नहीं होती। आप बताइए कि हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? थिएटर्स में सबका कब्जा है आज, अगर हमें कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी नहीं लेगा तो कैसे जनता को पता चलेगा कि शिखा मल्होत्रा अभिनय करने के लायक भी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं आपका दुख समझ सकता हूँ शिखा, क्योंकि थिएटर के बावजूद जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, जबकि संजय मिश्रा जैसे इतना बड़े कलाकार के साथ आपने काम किया है। तो इस बात का ज्यादा दुख है कि मैं मतलब अब तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए मतलब बताना पड़ रहा है लोगों को कि मैं कलाकार हूँ, मैंने इतने बड़े कलाकार के साथ काम किया है, और आपके जैसे कलाकार की फिल्मों को अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, क्या उत्तर दिया जा रहा है इन सारी गैंग्स की तरफ से? आपकी फिल्मों को क्यों नकारा गया खास करके? क्या आप सिर्फ बोलते ना न्यू कमर हो, आप स्टार किड नहीं हो, ये सबसे बड़ी वजह रही है? मुझे नकारने की टेक्निकल कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि मेरा ट्रेलर 25 लाख लोग देख चुके हैं, और मैं जिस तरीके से देश सेवा में खड़ी हूँ, मुझे लोग अपना रियल हीरो मानते हैं, और लोग मुझसे अपील कर रहे हैं मेरे सभी सोशल मीडिया पे कि हम अपने रियल हीरो को रील पर देखना चाहते हैं। दूसरी चीज, मेरे फिल्म में संजय मिश्रा जैसे एक्टर हैं जो कोई चलते फिरते राह चलते एक्टर नहीं है, जिन्हें इंडस्ट्री में एक्टिंग का सिंबल माना जाता है, जो लोग कोर एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जैसे रिस्पेक्टेड इरफान खान जी रहे हैं, संजय मिश्रा रहे हैं, पंकज त्रिपाठी है, मनोज जी है। तो ये रीजन क्या दे रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को जगह नहीं? रीजन बिल्कुल साफ साफ दे रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के चलते हमने सभी पैसे बड़ी फिल्म्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं, या फिर किसी प्लेटफॉर्म ने बोला है कि अगर आपकी फिल्म 4 बड़ी फिल्म्स के साथ अगर कोई बड़ा एग्रीगेटर लेकर आ जाएगा तो हम एक छोटी फिल्म ले सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे बड़ा एग्रीगेटर ही मिलता होता तो मुझे करण जौहर जैसा आदमी लेके फिल्म ना बना लेता। अगर मेरी पहुंच बड़े लोगों में ही होती तो मुझे कोई डेब्यू कबीर खान नहीं देते। जब बड़े लोग ये बड़े हैं कौन से लोग हैं जो खुद बड़े बन के बैठ गए हैं? मैंने बचपन से शाहरुख खान को, जो जिनके साथ मेरी पहली फिल्म फैन रही है, जिनकी फिल्म में मैंने काम किया है, मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान जी तक अगर मेरा ये इंटरव्यू पहुंचे तो शाहरुख खान जी को मैं बहुत अच्छे से याद होंगी, क्योंकि मेरा सीन खत्म होते ही, मैंने उस फिल्म में एक रिपोर्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया, और मेरा सीन खत्म होते ही उन्होंने मुझे सामने से आके गले लगाया और मुझे कहा कि मैं बिल्कुल सही तरीके से मेहनत कर रही हूँ और मुझ में कुछ है और मैं आगे जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बात, पता नहीं, मुझे शायद हम छोटे एक्टर्स हैं तो शाहरुख खान से आपको पता ही ना चला हो कि शिखा की फिल्म आ गई है कांचली, और जिस लड़की को मैंने ये कहा था कि उसमें कुछ है, वो आज इंडस्ट्री में आ चुकी है अपनी लीड फिल्म लेके। तो उनका मुझे गले लगाना, मुझे सराहना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी एक फ्रेश फेस होते हुए। लेकिन आज जब मैं अपनी जान दांव पे लगा के देश के साथ खड़ी हूँ तो मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मेहनत को ऑडियंस के सामने ला सकूं। तो मेरी तड़प जायज है, मेरा रोना जायज है। बिल्कुल आपका रोना जायज है, लेकिन जल्दबाजी में और प्रेशर में कोई ऐसा, हम उम्मीद करते हैं कि शिखा बिल्कुल जल्दबाजी में और कोई ऐसा निर्णय आप न ले जिसके लिए जो है आपके साथ साथ जो है आपके पीछे जो आपका परिवार है उनको पछतावा हो। इंडस्ट्री, हम सभी को पता है कि इंडस्ट्री कैसी है और इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई आप निर्णय नहीं। लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल आपको वाकई में नींद नहीं आ रही होगी, हम समझ सकते हैं, रोना आ रहा होगा ये भी समझ सकते, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल किया है इन 6 सालों में, आप जो है बॉलीवुड में आपने किस तरह से पाँव पसारने की कोशिश के बावजूद इसके जो है आपको जो है आज की कंडीशन पर आपने जो बात की है कि आपके पास अपना भाड़ा देने के लिए, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सब कैसे गुजारा कर रही हो आप? किस तरह से आप चला पा रही हो सारी चीजें? मैं इस वक्त बिल्कुल भी कुछ नहीं चला पा रही हूँ। मैंने अपने लैंडलॉर्ड से, जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं,
ईश्वर का शुक्र है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं। उन्होंने मुझे और अगले महीने तक का टाइम दिया। मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप अगले महीने तक रुक जाइए, मेरी फिल्म बाहर आएगी तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे से काम मिलेगा और भी चीजें थोड़ी सुधरेंगी। रही बात की इंडस्ट्री में 6 साल के स्ट्रगल से पहले, मैं 12 साल की उम्र से ही मौत को छूकर वापस आई हूँ। मैंने अपने आप को खड़ा किया, पढ़ाई की, जबकि मैं फिर दोबारा स्कूल नहीं जा पाई, तो मैं ओपन स्कूलिंग से स्ट्रगल करके पढ़ के आज एक बतौर नर्सिंग ऑफिसर खड़ी हूँ और देश सेवा में खड़ी हूँ। तो मेरा स्ट्रगल सालों पुराना है। वापस एक बच्ची जो बचपन से गाती हो, नाचती हो, पैरालाइसिस के बाद जीवन नॉर्मल नहीं रह जाता, तो पैरालाइसिस के बाद वापस एक अभिनय करने के लायक शिखा मल्होत्रा को बनने में बहुत ही पत्थरों पर चलना पड़ा, बहुत ही तकलीफें उठानी पड़ी। तो आज अगर मैं जेन्युइनली, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस काम दे, मुझे किसी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, लेकिन अगर किसी छोटे प्रोडक्शन हाउस ने, किसी डायरेक्टर ने मुझे लेकर फिल्म बनाने की कोशिश की और हिम्मत दिखाई है, तो आप उसे जनता के सामने आने देने से रोकने वाले कौन होते हैं। दूसरी चीज की कोई गलत कदम उठाने की बात तब आएगी। खैर मैं योद्धा हूँ, मैं खुद में ही लड़ाई लड़ने वालों में से हूँ, लेकिन कब तक आप ऐसे जिएंगे। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर होते हुए आपको बताती हूँ कि अगर आप नहीं सोएंगे, नहीं ठीक से खाएंगे, हर समय चिंता में रहेंगे, बाहर भी काम करेंगे, घर में भी सारी रात जगेंगे, आप कितने समय तक चलेंगे। आप किसी दिन पागल हो जाएंगे खुद ही, और फिर कोई बड़ा आदमी आके बोल देगा अरे पागल हो गई, कोई वजह बता देगा अपनी, तो उसमें गलती किसकी है। मतलब आप हमें हमारा जेन्युइन टैलेंट तो बाहर लाने दीजिए। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे फैसला करने लगे कि ये हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं है। ये कैसे फैसला करने लगे कि ऑडियंस को शिखा मल्होत्रा को देखना है या आलिया भट्ट को देखना है। क्यों? मतलब अगर आलिया भट्ट आज देश सेवा में खड़ी होती तो बहुत झंडे गड़ जाते। शिखा मल्होत्रा इंसान नहीं है, शिखा मल्होत्रा की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं अगर छोटी अभिनेत्री हूँ तो अभिनय छोटा बड़ा होता है क्या? अभिनय छोटा बड़ा नहीं होता, अभिनय होता है। कांचली है, गंगूबाई काठियावाड़ है, लेकिन है पिक्चर्स ही। अगर गंगूबाई काठियावाड़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकती है तो शिखा मल्होत्रा की कांचली क्यों नहीं आ सकती? क्यों ऑडियंस को नहीं फैसला करने दे रहे, जबकि ऑडियंस ही फैसला करती है। शाहरुख खान साहब को बोलते सुना है कि ऑडियंस की वजह से मैं हूं। अरे जब हमको ऑडियंस ही नहीं मिलेगी तो मैं कैसे कह पाऊंगी कि मेरा कोई अस्तित्व है। तो ये बहुत ही ज्यादा दबा हुआ मैं फील कर रही हूँ, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं फील कर सकती हूँ कि इतनी सारी फिल्म्स, इतनी सारी गैंगिज्म की चीजें सामने आती है, वो हाथ जोड़ जोड़ के प्लेटफॉर्म्स पर बोल रहे हैं कि प्लीज मेरी सोच से रहिए, देखिए, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। कौन है भाई लात मार के बाहर फेंकने वाला? आपकी ये जो आवाज है, दबी आवाज, बोलते हैं ना एक दर्द आपकी आवाज में मुझे लग रहा है, मुझे वही सुशांत सिंह का चेहरा ही सामने आ रहा है। वो वीडियो मैंने भी देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह ने जो अपील की थी, आप भी कुछ इसी तरह से, मुझे एकदम अलग शिखा नजर आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको मतलब किस तरह से आपका हौसला बढ़ा, क्योंकि आप ये बात हकीकत है कि आप जो है जिस तरह से जो एक योद्धा बनकर काम कर रही है, लोगों की मदद के लिए आपने आगे हाथ बढ़ाया, और आपके साथ इस तरह से जो है अन्याय ही मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से अन्याय हो रहा है। मेरा सवाल ये कि क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले भी एक तरह से जो है ग्रुपिज्म का काम कर रहे हैं? इन लोगों की एक अलग लॉबी है इंडस्ट्री में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जब सारी बड़ी फिल्म्स ओटीटी पर आ सकती हैं, जबकि जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए थे तो हमारी ही तरीके की आर्ट फिल्म्स और इस तरीके की कल्चरल बेस्ड फिल्म, रीजनल फिल्म्स, इन्हीं तरीके के फिल्म्स को ये लिया करते थे। आज जब लॉकडाउन हो गया है, थिएटर्स बंद हैं, सभी बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपनी फिल्में ओटीटी पे लेके पहुंच गए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमको छोटी फिल्म्स नहीं चाहिए। तो ये गैंगिज्म ही हुआ ना, ये एक तरीके की लॉबी हुई ना कि भाई आलिया भट्ट, वरुण धवन या फिर इस तरीके की फिल्म्स आएंगी तो ही हम लेंगे, या फिर कोई बड़ा स्टार, बड़ी स्टार कास्ट होगी, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, वो आएंगे तो ही हम फिल्म लेंगे। अदरवाइज शिखा मल्होत्रा और संजय मिश्रा जी तो फिर भी एक नाम है, फिर भी ऐसा हो रहा है, जबकि उनकी कामयाब फिल्म आई है जिसे शाहरुख खान साहब ने रेड चिलीज से उसको रिलीज किया है, फिर भी इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये लॉबी ही है एक तरीके की, बिल्कुल है। और क्यों है, कैसे हिम्मत मिलती है इन लोगों को, ये इसकी एक कमजोरी ऑडियंस में भी है, क्योंकि ऑडियंस को ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें किसकी फिल्म देखनी है, क्या उन्हें नए टैलेंट्स को देखना है और फैसला करना है। ऑडियंस तो चाहती है ना, जैसे कि आपने कहा कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं वो तो चाहते हैं, ऑडियंस चाहती है, हम चाहते हैं कि आपकी फिल्म देखें। मेरे लिए तो मेरे सोशल मीडिया पर, और इवन आप देखेंगे कि जो लोग मुझे नहीं भी जानते वो भी मुझसे रिक्वेस्ट
करते हैं कि मैम हम आपकी कांचली देखना चाहते हैं, हम अपने रियल हीरो को रील पे देखना चाहते हैं, आपका ट्रेलर बताता है आपका अभिनय कितना अच्छा है, हमें आपको देखना है। लेकिन मैं लाचार हूँ क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले आजकल बिल्कुल ऐसे शहंशाह बनकर बैठ गए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी स्पेशली कि अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो में उन्होंने नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए इतनी खूबसूरत बात कही कि गुजरात के एक साइन बोर्ड पे उन्होंने पढ़ा कि मंदिर क्यों बंद है। मंदिर इसीलिए बंद है क्योंकि व्हाइट कोट पहनकर भगवान अंदर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप हमें, मैं नर्स हूँ, मैं पिछले 100 दिन से ऊपर आइसोलेशन वार्ड में अपने माता पिता से दूर अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं काम कर रही हूँ, तो आप बातों में भगवान कह रहे हैं क्या? ऐसा है कि ये सिर्फ बातें हैं, और अगर ये भगवान का रूप है तो मैं इतनी परेशान हूँ, बिलख रही हूँ सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। तो मेरे साथ खड़े होने के लिए जब देश खड़ा हो सकता है तो फिर इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों नहीं बड़े एक्टर्स हमारे नए फेसेस को इतनी सी हिम्मत दे सकते हैं कि टैलेंट के बल पे होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमको फ्री में बैठे बैठे काम मिल जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर बच्चन साहब जैसे इंसान, इतने महान अभिनेता ये कह सकते हैं कि आप मतलब भगवान का रूप है, तो मैं अगर देश के साथ अभी भी खड़ी हूँ आज भी, तो मेरी फिल्म अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा अभिनय सामने आए, मेरी मेहनत सामने आए, तो उसमें क्या गलत है? जहां पर देश चाहता है कि कोई जेन्युइन टैलेंट सामने आए, उन्हें फैसला करने दीजिए ना कि शिखा बतौर नर्स बेहतर है कि उनको पूरे जीवन पर नर्स रहना चाहिए या फिर वो अभिनेत्री बन सकती है। इसीलिए मैंने अपनी सभी जगह मांग की है अपनी ऑडियंस से कि वो एक हैशटैग फॉलो करे, वी वांट टू वॉच कांचली। अगर वो चाहते हैं कि शिखा मल्होत्रा की फिल्म सामने आनी चाहिए तो वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हैशटैग वी वांट टू वॉच कांचली फॉलो करे, ताकि मुझे ऑडियंस का साथ मिले। क्योंकि मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मनोज जी, ऑडियंस ही सब कुछ होती है, ऑडियंस की वजह से ही हम हैं, और अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं आज से 20 साल बाद भी आपको काम करती हुई नजर आऊंगी। बिल्कुल शिखा, मैं भी दर्शकों से अपील करूंगा, वाकई में वो जो हैशटैग जो है शिखा कह रही है कि वी वांट टू वॉच कांचली, हर कोई जो है शायद दर्शकों की अपील से जो है फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाए। मैं उम्मीद करूंगा। शिखा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई बात है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं शिखा, तो जाते भी आप कोई भी बात जो हमसे बेझिझक जो शेयर कर सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले खासी एक एक्टर होते हुए सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग करती हूँ फॉर श्योर। मैं चाहती हूँ कि हमें पता चले कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल पर्सनल मैं भी बहुत सारी चीजों पे यकीन नहीं कर पाई हूँ अभी तक, जो उनकी मृत्यु के कारण बताए गए हैं। और इस तरीके से किसी को भूल जाना बहुत ही इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। तो जब मैं इंसानियत को सर्व कर रही हूँ तो मैं इंसानियत के खिलाफ जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और रही उनके लिए, मैं जीवन में सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट मेरी तरफ से ये होगा कि मैं करके दिखाऊंगी, चाहे मैं आउटसाइडर हूँ, चाहे मैं नया चेहरा हूं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ऑडियंस का साथ मुझे मिलता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ऑडियंस का साथ मुझे मिलेगा, इसीलिए मैंने ये हैशटैग वी वांट टू वॉच कांचली चलाने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नए टैलेंट्स को आगे आने का मौका देना चाहिए। जिस तरह से ऑडियंस ही फैसला करती आई है कि किसे आगे आना चाहिए, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या फिर थिएटर्स में इस तरीके की मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। और यकीन मानिए, जनता कुछ भी कर सकती है, जनता भगवान है, हमारे देश की आबादी बहुत है। अगर वो सही और गलत में पहचान करना सीख जाएं तो वाकई में इंसानियत फिर से जाग उठेगी और मेरे जैसे कई सारे यूथ आगे सामने आ जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस तरीके के ग्लोबल पेंडेमिक में, कोविड के समय पे, जो भी लोग डिग्री होल्डर्स हैं और मुझे फॉलो करते हैं एज अ यूथ, अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो बहुत से एनजीओस को आपकी जरूरत है, आप प्लीज आगे आए, देश को हमारी जरूरत है। और मैं बच्चन साहब के लिए इस वक्त एक गेट वेल सून का मैसेज देना चाहूंगी बतौर नर्सिंग ऑफिसर और बतौर अभिनेत्री, कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अभिषेक बच्चन जी, आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन जी वो अपने घर सही सलामत वापस लौटे। और इस तरीके के जितने भी एक्टर्स हैं जो इस वक्त कोविड से या फिर आम आदमी जूझ रहा है, सबके साथ मेरा दिल, मेरी शुभकामनाएं, मेरी आत्मा, सब कुछ है। धन्यवाद शिखा हमसे बात करने के लिए। कि जैसा कि देखा आपने कि किस तरह से जो है शिखा एक योद्धा, वाकई में योद्धा है। हम उम्मीद करते हैं कि शिखा एक योद्धा बनकर ही जो है लोगों के सामने मिसाल कायम करे। कई सारी बातें कही उन्होंने, कोई अपना इंसान का एक सेल्फिश पना होता है वो कतई नहीं दिखाया शिखा ने। शिखा ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बातें कही है
शिखा ने ये भी कहा है कि बॉलीवुड से वो क्या चाहती है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म को एक जगह चाहती है। उन्होंने बच्चन साहब को विश की, उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात की जाते जाते उन्होंने आम जो लोग हैं उनसे भी अपील की, जिन्हें नर्सिंग की कला जिनके पास है उनसे भी अपील की कि ऐसे वक्त पे जो है लोगों की मदद के लिए सामने आए। वाकई में शिखा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपके जो भी ड्रीम्स हो आने वाले दिनों में जो है पूरे हो और आपकी फिल्म को जो है जल्द से जल्द जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म मिले और अच्छी जो है जिस तरह से आपने लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से आप लोगों की मदद जो है दिल खोल कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, आने वाले दिनों में एक नई शिखा और एक बोलते ना एक